नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार। यूँ तो दोस्तों हमारे भारत में कई सम्राटे हुए। उन्हीं में से एक सम्राट थे चक्रवर्ती अशोक सम्राट, जिन्हें भारत के गरुड़ स्वर्ण युग का श्रेयकार भी कहा जाता है। यही वो सम्राट थे जिसने पहली बार भारतीय संपूर्ण उपमहाद्वीप पे राज किया था, जिसे दुनिया के महान सम्राटों में भी गिना जाता है। सम्राट अशोक, जिसके नाम लेते ही प्राचीन भारत का स्वर्ण युग याद आता है, जिसे दुनिया के महान सम्राट का उपाधि मिला है, द ग्रेट अशोक। डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने इनके प्रजा कल्याण रूपी रूप को देखते हुए इन्हें मानव जाति का पहला धर्म गुरु भी कहा है। क्यों ये सम्राट इतने महान थे, चलिए जानते हैं। एक भयंकर जुल्मी राजा से एक महान संत बनने की गाथा। सम्राट अशोक का जन्म आज के पटना, उस समय का पाटलिपुत्र में 304 बीसी को हुआ था। सम्राट अशोक की मां सुभद्रांगी कोई राजघराने की नहीं थी, इसलिए सिंहासन के लिए सम्राट अशोक को काफी संघर्ष करना पड़ा। अशोक के पिता बिंबिसार कभी नहीं चाहते थे कि अशोक राजा बने। वो तो चाहते थे कि अशोक का बड़ा भाई सुसीम राजा बने। बिंबिसार के मृत्यु के बाद साम्राज्य अस्थिरता के कारण सुसीम अयोग्य साबित होता है, इसलिए 269 बीसी को सम्राट अशोक का राज्याभिषेक होता है। राजा बनने के 8 वर्ष बाद सम्राट अशोक कलिंग विजय का यात्रा करते हैं। यह आक्रमण 261 बीसी में वो करते हैं। ये आक्रमण इतना क्रूर और इतना भयंकर था कि इस आक्रमण में करीब 1 लाख लोग मारे जाते हैं और 1.5 लाख लोग युद्ध के मैदान में बंदी होते हैं। इस युद्ध में इतना रणसंहार को देखते हुए सम्राट अशोक के हृदय में युद्ध के प्रति एक देश जन्म लेता है और अहिंसा के प्रति उनका स्नेह जन्म लेता है। इसलिए वो आगे जाकर शांति के मार्ग यानी बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट होते हैं। सम्राट अशोक को जिसने महान बनाता है वो उनका धम्म का नीति, यही नीति वो आगे जाकर प्रयोग करने वाले थे। वो आगे जाकर इस धम्म के नीति के लिए कई कर्मचारी भी नियुक्त करते हैं, जैसे कि राजूक, जूत, महामात्य, धर्म महामात्य। देश के कई हिस्से में सड़कों का निर्माण कराते हैं, कई जगह पे वृक्षारोपण करते हैं। पीने के पानी की समस्या को दूरीकरण करने के लिए, खेती के लिए उन्होंने कई जगह पे कूप तालाब खुदाते हैं, कई जगह पे लंगर लगाते हैं भूखे को खाना देने के लिए। राष्ट्र एक सहिष्णुता को बनाए रखने के लिए वो कई जगह पर धर्म सहिष्णुता की नीति संपूर्ण राष्ट्र में लागू करते हैं। प्रजा कल्याण ही अशोक के जीवन का मूल उद्देश्य बन चुका था। अशोक अपने प्रजाओं को अपने संतान जैसे मानते थे। वो खुद कहते थे कि मुनि से प्रजा मामा, प्रजाओं को सुखी ही मेरा सुख है। ऐसे ही इस महान सम्राट ने अहिंसा की नीति सिखाते सिखाते 36 वर्ष तक इस भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। ऐतिहासिक H.G. वेल्स ने कहा है कि वो सम्राट अशोक ही थे जिसके कारण भारतीय गांगेय तट में बसा एक छोटा सा धर्म बौद्ध धर्म विश्व धर्म में परिवर्तित हो गया। युद्ध कितने ही महान और शक्तिशाली क्यों न हो, उसे एक दिन काल के गाल में जरूर सोना पड़ता है। ऐसे ही इस महान सम्राट ने 72 वर्ष की उम्र में 232 बीसी को इस दुनिया को अलविदा कहा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, जय हिंद।